Hello everyone, I'm Dr. Anirban Tarafdar, cataract refractive and retina consultant at AKI Hospital. Hi, I'm Dr. Ankita Tarafdar, anterior segment surgeon at AKI Hospital, Bareilly. नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित तरफदार, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, एके आई हॉस्पिटल बरेली। आज हम आपको मोतियाबिंद के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम लोग 40-42 साल से पूरा जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, इसका रिवॉल्यूशन हमने देखा है, कैसे कैसे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। शुरू में जब 30-40 साल पहले हम लोग सिर्फ मोतियाबिंद को निकाल देते थे। आपको मैं ये डायग्राम के साथ एक मॉडल के साथ समझाऊंगा। ये हमारा आई बॉल है, इसके बाहर के हिस्से में पुतली होती है और पुतली के पीछे ये मोतियाबिंद होता है। जो नॉर्मल लेंस होता है ये सफ़ेद हो जाता है, उसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं। और जब ये सफ़ेद हो गया तो लाइट यहाँ से जाके पर्दा में नहीं गिरती है, तो इसलिए हमें धुंधला धुंधला दिखता है, जैसे हर जगह बादल छा गए या कोहरा आ गया। तो इस समय हमें क्या करना पड़ता है, कोई दवाई ववाई डाल के फ़ायदा होता नहीं। कुछ लोग दवाई डालते रहते, पैसा बर्बाद होते रहता है, लाभ कुछ नहीं होता है। तो इसलिए हमारा एक ही इसका इलाज है, मोतियाबिंद को हम लोग यहाँ जैसे मोतियाबिंद सफ़ेद हो गया, इसको हमने साइड से एक छोटा सा पतला रास्ता से 1.8 मिलीमीटर, जो बहुत ही एक निडल की तरह होता है, छोटा सा सुई की तरह, उसी साइड से रास्ता बना के इसको हम मशीन से निकालते हैं। उस मशीन का नाम है फैको इमल्सिफिकेशन। और एके हॉस्पिटल में फॉर्चुनेटली फॉर द पीपल ऑफ बरेली वी प्रोक्योर्ड द बेस्ट इक्विपमेंट्स। उसमें हम लोग जो स्टेलरिस का जो नया मॉडल है वो हमारे पास है, उसका नाम है स्टेलरिस एलिट, जिससे बहुत छोटा रास्ता बना के हम मोतियाबिंद को निकाल देते। लेंस के बारे में भी आपको मैं बता रहा हूँ। उसमें आजकल जो है क्या होता है, पहले शुरू में जब हम लोग करते थे, जो नॉर्मल लेंस होता था वो मोनोफोकल लेंस होता था, जिसमें एक ही फोकस होता है। हम दूर का फोकस कर सकते हैं या पास का फोकस कर सकते हैं। लेकिन जब दूर का फोकस करेंगे तो पास के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, और जब पास का फोकस करेंगे तो दूर के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा। कभी कभी हम लोग इसको मोनोविजन बोलते हैं, कि एक आँख में हमने दूर का कर दिया, एक आँख में पास का कर दिया। जैसे पेशेंट को चश्मा के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। रात में जैसे पेशेंट उठ गया, उनको चश्मा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बाथरूम जाने के लिए, उसको दोनों आँखों से दूर का और पास का दोनों दिखता है। अब इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, नया नया लेंसेज आने लगा। एक ये आईहेंस लेंस है, जो मोनोफोकल का एक बेटर वर्जन है। इसमें क्या होता है, ये जो आपका लेंस है उसके बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा थिकेंड होता है, जिसकी वजह से दूर का भी दिखता है और 2 फीट की दूरी पे भी बहुत साफ दिखता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है पेशेंट के लिए, कि आप टीवी भी देख सकते हो, और यहाँ अगर आपके डेस्कटॉप में काम कर रहा है या दूर सामने कोई चीज़ रखा है 2 फीट दूरी पे, वो भी आपको देख सकता है। तो ये एक नया लेंस हो गया, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देते हैं, पेशेंट्स बहुत खुश होते हैं इससे। और उससे भी बेहतर एक लेंस है जिसको हम ये टेक्निस सिनर्जी बोलते हैं। इसमें दूर का, बीच का और पास का, जैसे चश्मा में होता है, आप अगर प्रोग्रेसिव लेंस लगाते हो इसमें दूर का, बीच का, पास का होता है। ये लेंस आँख के अंदर रहता है, जिससे दूर का, बीच का, पास का सभी जगह फोकस होता है। तो ये भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसका रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है। तो ये हमने देखा कि इवोल्यूशन में कितना कितना फ़ायदा हुआ लोगों को। पहले मोटा चश्मा लगाना पड़ता था 10 नंबर का, उसको लगा के घूमते थे और दूर से भैंसा देख के खुश हो जाते थे, न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाते थे, बहुत मुश्किल से पढ़ते थे। अब क्या हो गया, धीरे धीरे अब सबको डिजिटल वर्ल्ड में आ गया। आपको टीवी भी देखना है, कंप्यूटर भी करना है और मोबाइल भी देखना है। तो अगर बिना चश्मे से देखना होगा तो इस टाइप का लेंस आप लगाओगे, तो आपको दूर का भी दिखेगा, बीच का भी दिखेगा और पास का भी दिखेगा। ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। हमारे एके आई हॉस्पिटल में ये सब टाइप के लेंस लगाने की सुविधा बहुत रिजनेबल रेट में उपलब्ध है। जैसे बाकी इंडिया की बाकी शहर के हिसाब से ऑलमोस्ट 50% रेट में यहाँ उपलब्धि हो जाती है। थैंक यू सो मच।